में हम बैठे हैं तो ये भी सब आला हजरत की देन है। हम अभी 3-4 दिन पहले एक इलाके में गए कारी साहब, तो ये कहते हैं बोले यार मसले के आला हजरत का नारा कम लगाओ। मैंने कहा तेरे पेट में क्या दर्द है भाई, बता। आला हजरत के साथ में 1000 किताबें लिखी हैं। कितनी? 1000 किताबें लिखी हैं। मैंने कहा सबसे छोटी किताब एक हदायत बख्शिश, उसका जवाब ला दे, हम सब छोड़ के तेरी तरफ आ जाएंगे। उसका जवाब ला दे, सब छोड़ के तेरी तरफ आ जाएंगे। तो बगले झांकने लगे। मैंने कहा आला हजरत की जात वो है, एक एक किताब ऐसी ऐसी अनमोल किताब दी है जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। एक किताब का नाम है दौलतुल मक्किया। सहने हरम में जब हुजूर आला हजरत ने उस किताब को अपने दोनों हाथों से लिखा था ना, नौजवानों सीधी साधारण बात करने लगा हूं आपको समझाने के लिए, तो 6 घंटे में मुकम्मल कर दिया। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। कितने घंटे में? आज कंप्यूटर 12 घंटे में निकाल रहा उसे। कंप्यूटर 12 घंटे में छाप रहा है। हुजूर आला हजरत ने दोनों हाथों से लिख के 6 घंटे में मुकम्मल कर दी। उस जात का नाम है इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। और सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी जो मदीने मुनव्वरा के रहने वाले थे, सरकार के रोजे के खादिम थे। अभी कुछ दिनों पहले उनका इंतकाल हो गया, अब उनके बेटे हैं। एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, वो सरकार के रोजे पे 700 मरतबा हाजिर हुए। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? 700 मरतबा। तो सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी से जब आते जाते रहे तो मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। तो सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी जो सरकार के रोजे के खादिम थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा के मुरीद थे। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने बताया कि अपनी नस्लों को बता के जाना, अपनी नस्लों को समझा के जाना कि दुनिया में मसलक आला हजरत ही हक है। इसलिए जरूरत है कि मसलक आला हजरत को मजबूत हाथों से थामे रहो और अपनी नस्लों को बताओ कि इमाम अहमद रजा की शान क्या, इमाम अहमद रजा ने हमें दिया क्या है। और एक बात बताएं नौजवानों, हम नहीं कहते आला हजरत, हमने नहीं कहा आला हजरत, तवज्जो है। मगर जब अरब के मुफ्तियों को, उस जमाने के जो बड़े बड़े अपने वक्त के फुका थे, बड़े बड़े मुफ्तियान इज़्ज़ाम थे, जब उनको जवाब दिया तो उन मुफ्तियों ने कहा था कि ये कोई हजरत नहीं है, बल्कि ये तो अपने वक्त का आला हजरत है। सुभान अल्लाह। उस जात का नाम है इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। इसलिए हर महफिल में एक नारा जरूर लगना चाहिए, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। और ये नारा वो है जो अपने में और दूसरे में फर्क पैदा कर देता है। तवज्जो है। यहाँ पता चलता कि टनाटन सुन्नी कौन है। बोले सुभान अल्लाह। टनाटन सुन्नी कौन और पिलपिला सुन्नी कौन है। पिलपिला समझ रहे हैं? धंधोली वालों, पिलपिला भी होता है जो ऊपर ऊपर से बजाता है, अंदर खोखला होता है, मगर टनाटन वो होता है जो अंदर भी चिकना बाहर भी चिकना होता है। बोलने सुभान अल्लाह। और ये कटे से नहीं कटता किसी के। और अल्लाह का फजल है, हम वो जमात हैं जो उलमा बैठे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं, अहले सुन्नत वल जमात वो जमात है। और एक जुमला और सीधी सादी भाषा में, कोई तुमसे कहे 72, 73, 74 फिरके, तो साफ कह देना हम फिरका है ही नहीं, हम जमात हैं। बोल दो बोल दो बोल दो सुभान अल्लाह। उनसे कहना है फिरके हो गए तुम, हम फिरका नहीं है। हम क्या है? ऊंचा बोले क्या है? हम जमात हैं। और अहले सुन्नत वल जमात वो जमात है कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी का प्यार, बुजुर्गों का प्यार, असहाबे रसूल का प्यार, ये सारी मोहब्बत अहले सुन्नत वल जमात में है। और ये वो जमात है कि नबी के साथ जन्नत में जाए। तो सीधी सादी ज़बान में कह देना बोले हम फिरका नहीं है भैया, हम जमात हैं। और अल्लाह का फजल, हम अहले मोहब्बत भी हैं और अहले अदब भी हैं। ये भी याद रखना, हम अहले, ऊंची आवाज में बोलो, हम अहले मोहब्बत भी हैं और अहले अदब भी हैं। एक बुजुर्ग का मजार शरीफ, क्या नाम है? सैयद मीर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। किधर है हजरत का मजार? अच्छा पीछे की तरफ है। हम उस आस्थाने के करीब बैठे हैं, एक अल्लाह वाले के मजार के करीब में बैठे हैं। तवज्जो है आप लोगों की। ये जुमला आप ले जाओ दिल की तख्ती पर नक्श करके। अल्लाह वालों के दरबार में दुआएं कबूल होती हैं, वहां दुआएं टाली नहीं जाती हैं। अल्लाह वालों के दरबार में बैठकर जो दुआएं की जाती हैं, अल्लाह उन्हें कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह।
हम सैयद मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानका के करीब बैठे हैं, उनके आस्थाने के करीब में बैठे हैं। और आज तो तुम देख रहे हो ऐसे भी कठपुतली हैं जो कहते हैं तो मजा, ये तो पुजवा, ये तो कब्र पुजवा। हमने कहा नादान, हम कब्र को पूजते नहीं है बल्कि कब्र को, जरा बोल दे, इतना तो बोल दे, कब्र को चूमते हैं। अबे हम पूजते नहीं है। हमारा मसलक तो ये है, हमारे इमाम का मसलक तो ये है। आला हजरत ने कहा कब्र को चूमना जायज, मगर बेहतर ये है कब्र से यानी मजार से चंद कदम फासले पे खड़े होके फातिहा पढ़ के वापस आ जा, कहीं लोग तेरे चूमने को पूजना ना कहने लगे। इसलिए चूमना जायज तो है, मगर बेहतर ये है कि मजार से थोड़ी दूर खड़े होके और फातिहा पढ़ के अपने घर को वापस आ जाओ। ये हमारा मसलक है। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। लोग फतवे लगा रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोग आरामगाह पे बैठे थे तो वहां कुछ लोग आपके गांव के हमारे इलाके में गए हैं। मेरे शहर अमरोहा में एक मज़ार है सैयद शरफुद्दीन। सब बोले क्या नाम है? सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह। तकरीबन 700 साल से ऊपर का जमाना गुजर गया। एक जबान से प्यार में बोली निकली, कब्र पे बिच्छू रहे, सांप रहे, कयामत आएगी मगर काटेगा किसी को नहीं, काटेगा किसी को नहीं। ये प्यार में बोली निकल गई। कारी निसार साहब, एक लंबा जमाना डंक पे ताला लगा दिया। यार अल्लाह वाले की जबान से निकला, अल्लाह ने कबूल कर लिया। अच्छा, बड़ा नॉर्मली जुमला देने लगा हूं आपको, गौर करें मेरे जुमले पे। जो कहते हैं कब्र पुजवाएं, ये कब्रों को पूजते हैं और मज़ारों में कुछ नहीं रखा। तवज्जो नौजवानों, मज़ारों में कुछ नहीं है। मैंने कहा मेरे बाबा को 750 साल का जमाना गुजर गया। मेरे शहर अमरोहा का बाबा 750 साल से सांप के डंक पे, बिच्छू के डंक पे ताला लगा के रखा है। ना सांप काटता है, ना बिच्छू काटता है। ये हमारा है, ये हमारी जमात में है। 750 साल का जमाना गुजर गया। अगर कोई तेरी जमात में हो कि तेरा कोई बाबा हो कि खाली तेरे बाबा की कब्र पे मच्छर ना काटे, उलमा बैठे हैं, खाली मच्छर ना काटे, हम छोड़ के तेरी तरफ आ जाएंगे। चैलेंज करना हो, चैलेंज, हम छोड़ के तेरी तरफ। क्या ना काटे? जरा ऊंचा बोले, क्या? खाली मच्छर को तेरा बाबा रोक ले, हम सब छोड़ के तेरी तरफ, या फिर तू छोड़ के मेरी तरफ। अरे यार सो रहे हो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हमारा बाबा 750 साल से डंक पे ताला लगा के रखा है। और दंदौली वालों छोड़ो, तुम्हारे इलाके में बिच्छू हैं? बिच्छू होते हैं ना? जो बड़ा वाला बिच्छू हो उसे डब्बे में बंद करके लाओ, और बंद करके डब्बे में लाने के बाद ना, शहर अमरोहा कोई दूर नहीं है, 500 किलोमीटर होगा तकरीबन यहाँ से। आइए अमरोहा, और आने के बाद डब्बे में बंद करके लाइए, और जैसे ही हजरत के हद में जाएंगे डब्बा खोल दीजिए, और वही जो तुम्हारे इलाके का जहरीला बिच्छू है, हद में जाने के बाद मजार शरीफ के डब्बा खोलो, उठाओ, हाथ में रख लो, बोल दो। अच्छा दंदोली वालों, कुछ तो है, बस कुछ तो है, कोई पावर तो है। एक लंबा जमाना हो गया। और बताएं, उधर का बिच्छू लेके आइए, बाबा के दरबार में इतना क्या क्या आ जाना, हजरत जी बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं, 15 दिन के बाद लौटा देंगे। दरबार का बिच्छू ले आना। दंदोली में जितने बच्चे हैं, जितनी औरतें हैं, जितने बूढ़े हैं, जितने मर्द हैं, सबके हाथ पे रखना, सबके जिस्म पे रखना, किसी को नहीं काटेगा मगर 15 दिन। कितने? मगर 15 दिन। 15 से अगर 16 हो गया तो फिर खैर नहीं होगी, वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह का फजल है, ये हमारी जमात में है। अब जो है आपकी, ये हमारी जमात में है। और नई नस्लों को क्या पिलाया जा रहा है? एक दिन हम अपने शहर में बैठे, 2-4 बच्चे हमारे, कुछ घर पे कुछ काम चल रहा था, तो वो तेल पत्थर का काम करने वाले कहने लगे, मौलाना तुम जानते हो नई नस्ल तो नई नस्ल होती, शोर तो होता नहीं है। नई नस्ल में शोर तो है, शुरूर नहीं है। क्या है? शोर समझते हो? बोलो शोर और शुरूर काहे का फर्क है? वाओ का काहे का फर्क है? देखो कितने समझदार हैं, सब पढ़े लिखे। हाय हाय मेरी नई नस्ल, अगर थोड़ा सा भी इल्म होता तो आप बता देते कि वाओ का नहीं, ऐन का फर्क है। हाँ हाशिम भाई बोले सुभान अल्लाह। काहे का फर्क है? ऐन का।
और ऐन दलालत करता है इल्म पर। काय पर दलालत करता है? इल्म पर। शोर जहां हो वहां ऐन को ले आओ, शऊर आ जाएगा। मगर ये भी तो वही समझेगा जिसमें इल्म होगा। जहन हाजिर है आपका? तो इसलिए मैं अर्ज करने लगा हूं, आज नई नस्ल के हालात इतने खराब है कि नई नस्ल को पता ही नहीं है। जैसा मौका लग गया वैसा काम कर लिया इसने। तो कहने लगा, मेरे करीब में बैठ के कह रहा हजरत, बोले मौलाना शकील तुम जानते हो अपने बाबा जो मजार शरीफ बिच्छू वाले बाबा पहले देवबंदी, ये भी देवबंदी थे। बिल्कुल सीधी सादी जबान में कह रहा गजाली भाई, बोले तुम जानते हो ना ये बाबा भी तो अपने देवबंदी थे। देखो नई नस्ल को कैसे भटकाया जा रही है हमारी। बोले ये भी हम ही थे। इस तरीके से नई नस्ल पे जिसको शऊर ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, इसलिए अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। काय की ताकत? कलम की ताकत। लड़ाई झगड़ों में, मुखबरियों में और जितना आपस के इख्तलाफ में पैसा बर्बाद करते हो कोर्ट और कचहरियों में। अभी मुरादाबाद में कुछ दिनों पहले एक हमारे जान पहचान वाले मुरादाबाद जेल से जब बाहर आए छूट के, तो उन्होंने बताया मौलाना मुरादाबाद की जेल में 2900 लोग थे, 2900 लोगों में 1900 मुसलमान थे। ये हालत है। जरा जरा सी बातों पे झगड़े, फसाद। खेत की जो बीच वाली होती है, क्या मेंढ बोलते हैं ना, मेंढ पे झगड़े, इसके काटने पे झगड़े। अल्लाह रहम फरमाए। एक दूसरे को हम नीचा दिखाने के चक्कर में लगे हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हैं, एक दूसरे को जेल में डालने के चक्कर में लगे हैं, किसी तरीके से मेरी नाक ऊंची हो जाए। और ये उलमा बैठे बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं, कब्र में सबसे पहले नाक ये गल गल के नीचे गिर जाएगी। सबसे पहले कब्र की मिट्टी काय को खाएगी? इस नाक को खाएगी, नाक को, जिस नाक की खातिर इंसान न जाने क्या क्या करने लगा है। एक जुमला आपको देने लगा हूं, इख्तलाफों से बचो, झगड़ों से बचो, फसाद से बचो और इस पैसे को बचाओ और अपनी नस्लों को पढ़ाओ, कामयाब हो जाओगे। और याद रखना, जिस कौम ने अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दी उस कौम का इतिहास लिखा जाता है, और जिस कौम के बच्चे जाहिल रहते हैं उस कौम के इतिहास को मिटा दिया जाता है। इसलिए मैं कौम मुस्लिम से अर्ज करूंगा कि इख्तलाफ से दूर हो जाओ, या आपस के झगड़े फसाद से दूर हो जाओ और आपस में मोहब्बत का पैगाम आम करो। एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो और एक दूसरे को माफ करना सीखो। इधर देखें, एक दूसरे को माफ करना सीखो। मौला अली दामाद नबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर जो ऐलान फरमाते हैं, अगर तेरे माफ करने से तुझे महसूस होता हो कि मेरी इज्जत घट रही है, मेरी इज्जत कम हो रही है, तो कल कयामत में उस इज्जत को तू अली से ले लेना। इससे ज्यादा कोई बड़ी बात होगी भाई? मौला अली कहते हैं मुझसे उस इज्जत को पलट के ले ले। अल्लाह वालों के दरबार में क्या मिलता है? यही तो मिलता है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। मगर आज कौम मुस्लिम में सबसे ज्यादा मुखबिर पैदा हो रहा है। बताओ गलत कह रहे हैं हम? थानों के दलाल, पुलिस के मुखबिर सबसे ज्यादा मुसलमानों में। चार बातें मस्जिद के अंदर ग्राउंड में हो रही हैं। अभी एक साहब ने मुझे बताया कि मस्जिद में मुफ्ती साहब बैठे थे और कुछ बहुत खास लोग वहां पर बैठे थे, कुछ किसी मामलात को लेकर मीटिंग हुई, तो वहीं मीटिंग में डीएम का फोन आ गया। जिम्मेदार आलिम थे शहर के, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ये बातें जो चल रही हैं मस्जिद के अंदर बैठ के ये गलत है, ये काम ना कीजिए आप, इससे फसाद पैदा होगा। अब ये बताइए, जो हमारे पास प्लानिंगें थी, हमारे पास कुछ करने का जो जज्बा था, हम लोग जो बैठ के उसे तैयार करते थे, आज वो मुखबिरों ने सब बर्बाद कर दिया। घर घर में मुखबिर पैदा हो गया। अल्लाह रहम फरमाए, हालात इतने खराब होते चले जा रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन और सच्चों के साथ हो जाओ। यही तो सच्चे हैं जिनके आस्ताने आज भी चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह, आज भी इन बुजुर्गों के आस्थानों से सदाएं आ रही हैं कि नमाजों का दामन पकड़ लो। कि ये ऐसे बन गए पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादतों में अपनी जिंदगी को गुजारा।